नमस्कार साथियों, मैं युवा यादव सॉल्यूशन से आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान के बारे में। आपने थंबनेल जरूर पढ़ा होगा। आइए हम लोग विशेष से जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, दुनिया का सबसे पावरफुल देश कौन सा है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अमेरिका। चलिए मैं बता दिए, अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है और अमेरिका में बहुत बहुत पावरफुल इंसान है। जैसे आप बिल गेट्स को ले ले, वो भी पावरफुल इंसान है। एलोन मस्क को ले ले, वो भी पावरफुल इंसान है। उसके बाद मार्क जकरबर्ग, ऐसे बहुत से लोग पावरफुल की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन लोगों से भी कोई पावरफुल है और इन लोगों से पावरफुल है जो इन लोगों को मैनेज करता है? नहीं सुना ना? आइए उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, वो आते हैं इजराइल देश के ज्यूसेस कम्युनिटी से, यहूदी कम्युनिटी से। जैसे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, ये सारे हो गए, जैसे वो भी आते हैं जो अमेरिका को मैनेज करते हैं, जिनका नाम है लैरिंग फिंक्स, जिनकी कंपनी है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कंपनी क्या करती है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ब्लैक रॉक कंपनी जो ऑल ओवर वर्ल्ड यानी 193 देश है उन लोगों को एसेट मैनेज करती है। अब पूछेंगे एसेट क्या होता है? तो एसेट का मतलब ये होता है कि जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनके सब कुछ वो मैनेज करती है। जैसे आप ले लीजिए, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एसेट्रा, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, डोमेस्टिक एक्सचेंज, जितना भी होता है उस सारे को वो ट्रांजैक्शन को मैनेज करता है। उसे ही एएमसी कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। जो कौन करता है? ब्लैक रॉक कंपनी करता है, जो आज के टाइम में सुर्खियों में बना हुआ है। सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो अपना उतना दिखावा नहीं करता। आप देखेंगे फोर्ब्स के लिस्ट में भी नहीं आता, अमीरों की लिस्ट में भी नहीं आता, टॉप 10 के भी लिस्ट में नहीं आता है। लेकिन आज वो क्यों एक ट्रेंडिंग क्यों बना हुआ है इसके बारे में हम जानेंगे। वो ट्रेंडिंग इसलिए बना हुआ है क्योंकि वह किसी भी कंपनी का 10 साल का वो फ्यूचर बता देता है, 20 साल का फ्यूचर बता देता है। तो क्यों बता देता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वह इसलिए बता देता है कि उस कंपनी जो स्टार्टिंग होती है, उस कंपनी का स्टार्टिंग पॉइंट देखता है, उस कंपनी ने बैकग्राउंड क्या है, उसका आगे का फ्यूचर क्या है, उस कंपनी ने किस स्ट्रेटजी को ला रही है और किस तरह का वो काम करना चाह रही है। वो स्ट्रेटजी को एनालिसिस करता है और एनालिसिस करके वो कंपनी का फ्यूचर बता देता है। तो आप बोलेंगे क्या वो भगवान है क्या कि बता देता है? नहीं नहीं, भगवान नहीं है वो। वह इंसान क्या किया है कि एक अलादीन चिराग नाम का 24/7 आवर काम करने वाला कंप्यूटर सेटिंग कर रखा है अपने कंपनी में, जो 7 दिन 24 घंटा एनालिसिस करते रहते हैं कंपनियों के बारे में और उसके बारे में बताता रहता है। ये कंपनी आज यहाँ ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे लॉस कर रही है, यहाँ पे ग्रोथ कर रही, लॉस कर रही है। आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, जितनी आप अपनी कंपनी के बारे में डिटेल नहीं जानते, आपसे ज़्यादा वो आपकी कंपनी के बारे में डिटेल जानता है। इसलिए प्रिडिक्शन वो कर देता है, आपकी कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करेगी, यहाँ पे लॉस करेगी, यहाँ पे ग्रोथ कर दी, उसका प्रेडिक्शन सही हो जाता है। आप देखेंगे आखिर 1990 से पहले जब कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, तो जो लोग शेयर मार्केट में पैसा डाला करते थे उनके पैसों का प्रेडिक्शन वही कर दिया करता था कि इस कंपनी में आप डालेंगे तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी, और देती भी थी। लेकिन जब 1990 में आया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के द्वारा लोग देखने लगे तो इनकी जो बातें वहाँ पे गलत साबित होने लगी। इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, जो मैंने बताया ना अलादीन का चिराग नाम का जो कंप्यूटर बैठा है, इन्होंने उसके माध्यम से आज के टाइम में ऑल ओवर वर्ल्ड को मैनेज ये कर रहे हैं। और ये इंडिया में क्यों सुर्खियों में बने हुए हैं? इंडिया में इसलिए सुर्खियों में बने हुए हैं कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने जियो के साथ एक वार्तालाप किया था, एक मीटिंग किया था। उस मीटिंग में इन्होंने जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी के साथ एक बहुत बड़ी घोषणा की है। उस घोषणा में क्या कहा इन लोगों ने, आकि जियो फिनटेक, जियो फाइनेंस के साथ एक म्यूचुअल फंड लाया जा रहा है। म्यूचुअल फंड पता है आपको? म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है आकि पूरे मतलब कंट्री से पैसे इकट्ठा करना और उस चीज़ को एक जगह पर इन्वेस्ट करना, और उस इन्वेस्ट के चलते जिन लोगों ने पैसा लगाया उसको वहाँ से कुछ परसेंट देके
कुछ कमीशन देके उस पैसे को आगे देश के आगे लेके जाना, कंपनी को आगे लेके जाना, इस हित में काम करना, म्यूचुअल फंड उसे कहा जाता है। आपको मैंने आसान भाषा में समझाया, और भी तो टफ लैंग्वेज बताया जा सकता है। आपने SIP का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, उसकी इस तरह में सब SIP में सब होता है। तो कहने मतलब है कि म्यूचुअल फंड इसका लॉन्च करने वाला है, किसके साथ? जियो के साथ। और इन्होंने कुछ साल पहले ही इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था आगे इंडिया अब जल्द ही 4 ट्रिलियन की इकोनॉमिक बना हुआ है, जल्द ही चौथे नंबर से अब ये दूसरे नंबर पर जल्द ही आ जाएगा, यानी जल्द ही नंबर 1 स्थान पे भारत आने वाला है। किसमें? ऑल ओवर वर्ल्ड के इकोनॉमिक में। अभी तो 1 नंबर पर अमेरिका है, 2 नंबर पे चाइना है, 3 नंबर पे रसिया है, उसके बाद चौथे नंबर पे जापान था, जापान नीचे आ गया है, अब चौथे नंबर पे इंडिया आ गया है, 5वें नंबर पे जापान आ गया है। तो उनका ये कहना है कि इंडिया भी जल्द ही इकोनॉमिक के मामले में तीसरे या दूसरे नंबर पे आने वाला है, और प्रेडिक्ट कर दिया कि 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में एक डेवलप कंट्री बनेगा। तो इसके लिए वो लोग आ रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, और यह मीटिंग आपके गुजरात स्टेट के डिस्ट्रिक्ट जामनगर में होने वाला है, जहां पे मुकेश अंबानी जी के लड़के का अनंत होने वाला है, और उसमें वर्ल्ड के पावरफुल इंसान सारे लोग आने वाले हैं। मुकेश अंबानी रहेंगे, आपके मार्क जुकरबर्ग रहेंगे, बिल गेट्स रहेंगे, और आपके लैरी फिंक ब्लैक रॉक के मालिक भी वहाँ पर रहेंगे। और यहाँ से देखा जाए एक बहुत कहा जाए कि वर्ल्ड को एक नया रूप देने का, एक देश को नया रूप देने का, लोगों को लाइफ स्टाइल चेंज करने का, और इकोनॉमी के एक नया सोर्स बनाने का वहाँ पे बहुत बड़ा प्लानिंग होने वाली है। तो चलिए, ये मीटिंग होता है, उनकी शादी होता है, उसके बाद क्या अपडेट निकल के आता है उस अपडेट को दिया जाएगा। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।